दौलत करीब आने लगती है तो ख्वाब में 5 चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। वो 5 कौन सी चीजें हैं जो ख्वाब में नजर आ जाएं? तो समझ लेना चाहिए कि दौलत करीब आने लगी है। दौलत करीब आने की 5 निशानियां। क्या आपने कभी सोचा है कि ख्वाब भी बोलते हैं? कभी ऐसा ख्वाब देखा है जो जागती आंखों से ज्यादा सच लगे? कुछ ख्वाब होते हैं जो सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो मुस्तकबिल के दरवाजे खोलने की कुंजी होते हैं। खासतौर पर वो ख्वाब जो दौलत की आमद का पैगाम लेकर आते हैं, लेकिन अफसोस हम अक्सर उन इशारों को समझ नहीं पाते, नजरअंदाज कर देते हैं और फिर किस्मत हमारे दरवाजे पर आकर वापस लौट जाती है। कहते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे पर अपना खजाना खोलने लगता है तो उससे पहले उसे मुत्तले किया जाता है। वो इशारे देता है ख्वाबों के रास्ते से। नींद की दुनिया में कुछ अलामतें दिखाई देती हैं, कुछ निशानियां, कुछ मंजर जो अगर समझ लिए जाएं तो बंदा अपने मुकद्दर को बदल सकता है। मगर ये निशानियां हर किसी को नहीं मिलती और जो देख ले वह भी हर किसी को समझ नहीं आती। अगर आपके ख्वाबों में वो 5 राज की झलक दिखा चुके हैं तो जान लीजिए कि खुशकिस्मती आपके दर पर दस्तक दे रही है। अब सवाल ये है कि वो 5 ख्वाब आखिर हैं क्या? पहला ख्वाब है ख्वाब में पानी का बहाव, चश्मा या नहर देखना। दौलत की आमद की पहली निशानी है। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हर दर बंद नजर आता है, हर दरवाजे पर मायूसी की जंजीर लटकती है और दुआएं जैसे आसमान में गुम हो जाती है। लेकिन फिर रात के किसी हिस्से में नींद और बेदारी के बीच एक ख्वाब आता है, एक बहता हुआ चश्मा, एक नरमो नाजुक नहर जो शफाफ पानी से लबरेज होती है, या कभी एक बारिश जो हर तरफ जिंदगी की लहर दौड़ा देती है। ये ख्वाब बेमायने नहीं होते, बल्कि रूहानी जुबान में इनका मतलब बहुत गहरा होता है। इमाम इब्ने सहर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ख्वाब में साफ और बहता हुआ पानी देखना रिजक की कुशादगी, दौलत की आमद और नफ्स की तहारत की अलामत है। ऐसे ख्वाब सिर्फ आम नींद की पैदावार नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक बशारत होती है कि रिजक का वो दरवाजा जो बंद था अब वो खुलने वाला है। कुरान मजीद में पानी का जिक्र कई मकामात पर आया है और हमेशा उसको रिस्क और बरकत से ताबीर किया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। यही पानी जब ख्वाब में आता है तो ये किसी बड़े रूहानी या माली तब्दीली का पेशखेमा होती है। मसलन अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो किसी चश्मे से पानी भर रहा है तो यह अलामत है कि अल्लाह ताला अनकरीब उसके हाथों में ऐसा वसीला देने वाला है जिससे उसका रिस्क मुसलसल बहने लगेगा। और अगर कोई देखे कि वो पानी में नहा रहा है तो ये पाकीज़ा और गुनाहों की माफी और एक नई रूहानी जिंदगी की अलामत है जो बहुत जल्द उसकी दुनिया में नमूदार होगी। अगर पानी ख्वाब में पुरसुकून हो तो ये दौलत के साथ ज़हनी सुकून की अलामत है। और अगर वही पानी मौजों में बहता हुआ हो और आपको अपने साथ ले जाए तो उस दौलत की निशानदही करता है जो अचानक कसरत के साथ आता है। आगे औलिया किराम फरमाते हैं कि जिसको ख्वाब में बहता हुआ साफ पानी नजर आए और उसका दिल ख्वाब में नरम हो जाए तो समझ लो कि उसके दिल का दरवाजा खोल दिया गया है और अल्लाह ताला की रहमत उसकी तरफ बहने वाली है। ये ख्वाब अगर मुसलसल आए तो समझ लो कि आपके वहां नेमतों की बारिश होने वाली है। दूसरा ख्वाब है ख्वाब में सांप को काबू में करना या सांप का ताबे हो जाना। ये दौलत के आने की दूसरी निशानी है। ख्वाब में इंसान जब सांप को देखता है तो चौंक जाता है, मगर ये ख्वाब हर बार डरावना नहीं होता। इमाम इब्ने सीरीन फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने सांप को ख्वाब में मार दिया या सांप पर काबू पा लिया तो उसका मतलब है वो अपने दुश्मन पर गालिब आ जाएगा। और अगर सांप उसका मुती हो जाए तो दुनिया उसके ताबे होगी। ताबे होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उसको इख्तिदार मिलेगा, बल्कि उसका मतलब है उसको अल्लाह ताला की तरफ से इज्जत और दौलत के अंबार लगने वाले हैं। कुरान में सांप का जिक्र हजरत मूसा के वाकया में मोजीजा के हवाले से आया है कि जब उनकी लाठी सांप बनी, जिस वक्त उन्होंने उस लाठी को फेंका जो दौड़ता जा रहा था, वह वाकया सिर्फ जाहिरी मोजिजा नहीं बल्कि अलामती तौर पर यह वाकया हमें सिखाता है कि जिसके साथ अल्लाह ताला की नुसरत हो वो सबसे ज्यादा ताकतवर चीज को काबू में ला सकता है। उसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो सांप को पालता है या वो सांप के जहर से महफूज है तो ये भी एक रूहानी पैगाम है कि वो इंसान बहुत जल्द ऐसी रुकावटों पर काबू पा लेगा जो उसके रोजी के दरवाजे बंद कर रही थी। सूफिया के मुताबिक सांप को काबू पाने का ख्वाब इस बात की तरफ इशारा करता है कि शैतानी वसवसे और माली रुकावटें खत्म हो रही हैं और रूहानी और माली दौलत दोनों करीब आ रही है। अक्सर ऐसे ख्वाब ऐसे लोगों को आते हैं
जो अक्सर इबादत और दुरूद शरीफ और जिक्र फिक्र में मशगूल होते हैं। तीसरा ख्वाब है ख्वाब में बहता हुआ साफ पानी देखना। दौलत के करीब आने की तीसरी निशानी है जब कोई शख्स नींद की वादियों में उतरता है और अचानक वो किसी दरिया के किनारे या वो झील के सामने पाता है, तो सिर्फ ये एक मंजर नहीं होता बल्कि रब का एक इशारा होता है कि वह अपने बंदे के लिए रोजी दौलत और रूहानियत के दरवाजे को खोलने वाला है। याद रखें कि ख्वाब में पानी ठंडा, मीठा और साफ हो तो ये माली हालात और पाकीज़ा जिंदगी की निशानी है। ऐसे ख्वाब के बाद जब सुबह आंख खुले तो बंदा सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहे और थोड़ी देर दुरूद शरीफ का विरद करे ताकि रूहानी दरिया जारी रहे। चौथा ख्वाब है ख्वाब में सोना, चांदी और खजाना देखना। दौलत करीब आने की साफ अलामत है। क्या कभी आपने चमकदार खजाने को ख्वाब में देखा है या ऐसा देखा है जिसमें जमीन के नीचे खजाना दफन हो या किसी बॉक्स में कीमती चीज छुपी हुई हो? अगर ऐसा ख्वाब आया है तो ये मामूली ख्वाब नहीं बल्कि अल्लाह ताला का एक खास इशारा है कि आपकी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। इमाम इब्ने सीरीन फरमाते हैं कि ख्वाब में खजाना या सोना देखना अगरचे बेदारी में आजमाइश भी हो सकता है, लेकिन अगर वो सोना साफ हो या किसी फितना या लालच के बगैर हो तो ये खैर के हासिल करने की अलामत है। इमाम सादिक फरमाते हैं कि ख्वाब में मालो दौलत देखना इस बात की निशानी है कि बंदा जल्द ऐसी दौलत पाएगा जो उसके लिए खैर और बरकत का सबब होगी और यह माल उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बना देगा। अगर कोई शख्स बार बार सोना, चांदी या खजाने को ख्वाब में देखे तो उसको चाहिए कि सुबह उठते ही वो सदका निकाला करे, दुरूद शरीफ की कसरत करे, क्योंकि उस पर अल्लाह ताला की तरफ से दौलत की बारिश होने वाली है।